आज सभी स्टूडेंट डी फार्मा स्टूडेंट के लिए हम लेके आए एक नया ट्रिक जो आने वाले एग्जाम में 2026 बीटीयूपी एग्जाम में पास होने के लिए या उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल वीडियो है। जाने किस तरीके से वो स्टूडेंट हैं जो कि किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन अगले एग्जाम में आने वाला है हमारे, या बहुत ऐसे जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि नहीं किस टाइप के क्वेश्चन। तो इसका क्लियर डाटा हमें जानने के लिए हमें, जैसे कि अभी एग्जाम टाइम में लास्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की इच्छा होती है कि हमें एक्यूरेट क्वेश्चन कुछ चीज़ें हैं जो कि पता चले, जिससे कि हम आने वाले एग्जाम में उसको पढ़ सकें और अच्छे से पास हो सकें। तो इसी चीज़ को लेके मैं आया हुआ हूँ, एक वीडियो बना लेके आया हूँ इसी अपने स्टूडेंट के लिए, जिससे वो आसानी के साथ में एग्जाम क्वालिफाई करने में उनकी हेल्प कर सके, है ना। तो वो तरीका क्या है, अगर हम उसके बारे में बात करना चाहें तो अभी हम बताना चाहेंगे आपको कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर डिप्लोमा जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड करना हो, तो वो अपने आए हुए पिछले वर्ष के 2 साल के पेपर की स्टडी करे। 2 साल के पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, जहाँ तक हमारा आइडिया है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि वो सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हर बार एग्जाम में आते हैं। जैसा कि हम इसमें कुछ चीज़ें आपको अभी बताएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके बारे में कोई डिस्कशन करेंगे, और इसी के साथ हम पेपर को भी देखना चाहेंगे कि हमारे पिछले साल 2025 के क्या पेपर हैं और 2024 के क्या पेपर हैं। हम यहाँ 2 साल के पेपर रिव्यू आपको शो करने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, तो आप इसको ध्यान से देखें और नोट डाउन करें और इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ के जाएं। और जहाँ तक हम कहते हैं, हमारा आइडिया, हमारा एक्सपीरियंस है कि वो बच्चे बिल्कुल बहुत आसानी के साथ अगर इन क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए, अब इसी के साथ हम आते हैं, आगे बात करते हैं इस बारे में। ये हमारा पेपर है ह्यूमैनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो बीटीए का पेपर है, ये सेशन 2025 का पेपर है। 2025 का पेपर है। अगर हम यहाँ पे आगे देखा जाए, क्वेश्चन की बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जो पार्ट ए होता है, जैसे इसमें सेक्शन ए होता है, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जिसमें आप देखा जाए पहला हम ध्यान देंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत जरूरी ट्रिक है, किसी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए सबसे जरूरी ट्रिक है किस तरह हम सारे सारे क्वेश्चन को टच करें, एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। तो उसमें हम फर्स्ट बात करना चाहते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो पहले है क्या ये। तो क्वेश्चन के पहले हम पढ़ना चाहेंगे कि नहीं कितने नंबर के क्वेश्चन है और क्या है ये। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में आप पढ़िएगा, तो यहाँ पे लिखा है आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। मतलब आपको ये टोटल क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको ओनली 6 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन अब वो बिल्कुल इक्वल मार्क के हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। तो आप ये टाइटल हेडिंग जो नोट्स दिया हुआ है इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन के अलावा, 6 क्वेश्चन के अलावा अगर आप 7 क्वेश्चन ओवरऑल करते हैं तो भी आपको मार्क सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन के करने हैं। थोड़ी बातें हम और जानेंगे कि कितने कौन से क्वेश्चन कितने पेज के करें। सो फर्स्ट पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम एनिमल सेल शोइंग इट्स सेल ऑर्गेनेल्स एंड राइट देयर फंक्शन। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, अच्छा जो चीजें हमारे क्वेश्चन में पूछी जाए हम उन्हीं को राइट डाउन करें तो बहुत सही होगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि ड्रा वेलेबल डायग्राम एनिमल सेल शोइंग इट्स सेल ऑर्गेनल्स एंड राइट देयर फंक्शन। कहने का मतलब क्या है, अगर शुद्ध हिंदी वालों की बात किया जाए, कि हिंदी के जो स्टूडेंट है हमारे उनके लिए, तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है, आंसर लिखना है, उसमें क्या करना है कि एक एनिमल सेल का आपको वेल लेवल डायग्राम शो करना है, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में शो करना है, और उसके सारे ऑर्गेनल्स के बारे में या उनके फंक्शन को एक एक करके फंक्शन को बस आपको रिटर्न कर देना, वहां पे लिख देना है। और अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए कि कितने नंबर के क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन कितने नंबर के, तो 5-5 नंबर के हैं, जो टोटल 30 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके आते हैं। सारे क्वेश्चन मिला के 30 मार्क्स के आते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन हम कितने पेज में सॉल्व करें, तो क्राइटेरिया जो कहता है वो तो कहता है कि 2 से 3 पेज। बट मेरा जो मानना है कि अगर हम 2 से 3 पेज इन क्वेश्चन को लिखना शुरू हुए तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व ना होने के बजाय बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसीलिए हमारा मानना है कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो 1 पेज लेके चलें। दोनों साइड की हम बात कर रहे हैं कि 5 नंबर के लिए आप उसके एक एक पेज का दोनों साइड का पन्ना आप फुल करें, ओवरऑल पेज को इस पे टाइप करें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि बात किया गया, और ये एनिमल सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अधिकांशतः हमारे पिछले एग्जाम में भी आया हुआ है। तो अगर बात किया जाए 24 के देखा जाए तो 23 के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में आपको इसमें बताना है, श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। डिस्कस द रेस्पिरेशन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस। और जो एल्वियोली के माध्यम से जो गैसियस एक्सचेंजेस का जो मैकेनिज्म दिया गया है, उस मैकेनिज्म को आपको यहाँ के इस बुक में डिस्कस करना है, अपने पेपर में डिस्कस करना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी चीजें वहां पे नोट डाउन नहीं करनी है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। तो डिफरेंट बिटवीन, यहाँ पे देखा जाए तो पैरेक्टिन की बात कर लिए, एक्जोक्राइन, पैरेक्राइन हो गया, पैरेक्राइन हो गया, और ग्लैंड हो गया, एक्जोक्राइन ग्लैंड हो गया, फिर देयर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपको ओवरऑल दोनों को बारे में आपको बताना है, दोनों के बारे में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है एक्जोक्राइन और पैराक्राइन में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा इंडोक्राइन एक्जोक्राइन ग्लैंड, है ना, तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस क्या होता है, इसके बारे में उसका एग्जाम्पल देना है उसके प्रोसेस का। और राइट द फंक्शन अबाउट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन टाइप एंड मोमेंट ऑफ ज्वाइंट। ये अगर क्वेश्चन देखा जाए, जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो है जो हेमाटोपोइटिक है, ये भी प्रोसेस जो है, ये क्वेश्चन भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की ये फंक्शन भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए क्लासिफिकेशन टाइप एंड मोमेंट ऑफ ज्वाइंट, ये बिल्कुल कंपलसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके एग्जाम में देखा जाए, पिछले एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताना है और टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ ज्वाइंट के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाए अगर तो राइट इन डिटेल अबाउट द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। यहाँ पर आपको लिम्फ नोड और स्प्लीन के फंक्शन के बारे में उसकी डिटेलिंग करनी है कि लिम्फ नोड क्या है, उसका फंक्शन क्या है, स्प्लीन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो ओवरऑल इसमें डिस्कस करना है, जस्ट लिम्फेटिक सिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखा जाए तो राइट शार्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किसी दो पे इसमें शार्ट नोट लिखना है। जैसे कि इसमें ओवरऑल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको किसी दो पे शार्ट नोट लिखना है। जैसे ईसीजी हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आई की बात कर लिया हमने, फंक्शन ऑफ किडनी, और स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर लिया। इन चारों में से आपको किसी दो के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। इसी के साथ हम लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी का हमारा है, जो अगर देखा जाए तो हमें ओवरऑल 10 क्वेश्चन टच करना है। 10 में तीन नंबर के क्वेश्चन हैं, जो टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब अगर इसका आइडिया देखा जाए कि यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन की बात बोला है कि आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। 10 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन में हमको कितना पेज लिखना चाहिए, अगर हम देखा जाए 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो हम अगर हमारा सजेशन ये होगा कि 10 क्वेश्चन मतलब ओवरऑल जाए तो अगर आप 2 पेज का लिखते हैं तो ये कम से कम चला जाएगा 20 पेज के नहीं लिखना है हमें। सिर्फ अगर इसमें देखना है कितने पेज तक जाना चाहिए, तो हम ओवरऑल बात करेंगे कि एक पेज, ओनली ये 1 पेज, अगर बात की जाए 1 साइड पेज की बात किया जाए, तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। जिसमें अगर हम क्वेश्चन देखें, फंक्शन ऑफ बोन, ब्लड ग्रुप, ये सब सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट साउंड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डायबिटीज। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर बार एग्जाम के पिछले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि आते रहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे बीटीई का, तो ये है आपका ऑप्शनल है, जिसमें देखा जाए तो ऑल क्वेश्चन हमें करना है। जो ऑल क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हैं। जो ओवरऑल देखा जाए तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। जैसे थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत टाइम तो नहीं है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि हु डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया था, तो क्या आप इसका आइडिया कर सकते हैं, कार्ल एंड स्टीनर। नेक्स्ट जैसे बोल दिया हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, कितने बोन होते हैं, तो ये तो अब नॉर्मल क्वेश्चन है, 206 आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इंसुलिन सेक्रेटेड फ्रॉम विच द फॉलोइंग, इंसुलिन किससे सेक्रेटेड होता है, तो ये भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पैनक्रियाज, है ना। आगे देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, किसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, तो ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बात किया जाए हाइपोथैलेमस की तो उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज वो क्या करता है कि वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी को
हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये अदर 7 को कंट्रोल करता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट है? ये सारे क्वेश्चन आप जानते हैं, तो उसके आंसर के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। इसका वैसे आंसर होगा स्टेपेस। नेक्स्ट देखते जाएं, which of the following also known as the windpipe का क्या है? the process of the expelling urine from the body is called। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख लें। ओवरऑल क्वेश्चन को आप अपने यहाँ नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करके इसको आप नोट कर लें। चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चन के बारे में। ये रहा आपका 2025। अब हम चलेंगे 2024 के क्वेश्चन के बारे में। इसी के साथ हम आ गए हैं 2024 के क्वेश्चन के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पेपर है। तो इसमें देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड थे। जैसे यहाँ पे देख लिया, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं 2024 क्वेश्चन के बारे में। पहला ये भी यही कहता है कि आंसर एनी NS6 की बात कर लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। तो 6 क्वेश्चन आपको करना है, जो सारे क्वेश्चन कितने हैं? इक्वल मार्क 5 मार्क के हैं, टोटल मिला के 30 है। अब देखा जाए इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, अब थोड़ी बातें कर लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द मेयोसिस, डिटेल मेयोसिस के बारे में बताना है। एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखो पिछले वाले में अगर देखा जाए 2023 वाले में, तो यह हुआ है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द हार्ट एंड ड्रा नीट लेवल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। पिछले में देखा जाए तो सेल के डायग्राम के बारे में आया था, और यहाँ पे हार्ट के डायग्राम में पूछा है। नेक्स्ट देखा जाए तो डिफाइन एंड गिव नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि पिछले वो 2025 वाले में भी आया था, 2024 में भी आया। रेस्पिरेटरी पैरामीटर की हमने बात किया। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन पे, तो राइट अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच एंड कंप्लीबिलिटी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए, तो हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में इसकी बात कर लिया, जो 2025 में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। किसी दो पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, किसी ओनली 2 क्वेश्चन पे। जैसे आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, आइस, रिपीटेड है, अभी पिछले वाले में भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे रोल ऑफ एडीएच, मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एडीएच मींस एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। एक्सप्लेन, यहाँ पे बात किया जाए, नेक्स्ट बात की एक्सप्लेनेशन की, तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी देखते हैं इसी के साथ। तो अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जिसमें अगर हम देखा जाए तो ब्लड ग्रुपिंग रिपीटेड है, लिम्फ नोड रिपीटेड है, फंक्शन ऑफ आरबीसी रिपीटेड है, प्रेगनेंसी रिपीटेड है, थायराइड ग्लैंड। ये सारे क्वेश्चन जो है जो आते हैं वो बार बार एग्जाम में आते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की बात, ये पिछले में नहीं आया था। हार्ट साउंड, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये भी अधिकांशली क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है। टाइप ऑफ ज्वाइंट, देखिए आप यहाँ पे पिछले वाले में भी पूछा था टाइप ऑफ ज्वाइंट, और यहाँ भी वो इसका डिस्कशन किया है। बेस ऑफ ईसीजी, ईसीजी का बेस की बात की, ईसीजी पिछले वाले में पूछा था, यहाँ भी पूछा है। फंक्शन ऑफ किडनी। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर बार हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर बात किया जाए नेक्स्ट अब पार्ट सी सेक्शन सी की, तो देखिए यहाँ पे फिर से वही सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, कितने बोन होते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन, जैसे हो गया द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड फ्लोइंग। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एंड होता है उसको क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए चीजें। जो फर्स्ट स्टार्टअप होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्ची। और लास्ट अगर बात किया जाए जो एंड होता है, यानी कि 45 टू 50 के बीच की बात की जाती है, तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वेयर डू आर मेजोरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसको आप सॉल्व करो। अभी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। अभी इसी के साथ देखते हैं। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ये भी देखिए क्वेश्चन पिछले वाले में पूछ के रखा था ना। तो ये सारी चीजें, अच्छा इसमें थोड़ी सी देखा जाए अगर आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पे, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये भी क्वेश्चन आपके देख लीजिए। नेक्स्ट मैं व्हाट मेक द मसल्स टू बी स्ट्रॉन्ग, कौन उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है भाई? तो ये सारी चीजें आप थोड़ी थोड़ी चीजों को देखते जाइए, कौन मसल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। वैसे क्या आइडिया होगा आप बताइएगा जरूर कमेंट में। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक, ये आप देख लीजिए। और आप अगर चाहें, आप अगर इच्छुक हों, तो जो भी डिप्लोमा हमारे स्टूडेंट हैं वो चाहें तो इन सारे क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर सकते हैं, किसका आंसर कौन सा है। ओके, तो हम भी देखें थोड़ा कितना आपको आ पाता है, कितनी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ट्राई करो तो सारे के क्वेश्चन हमें आंसर लिख के दिखाना, हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, 1 का 2, 2 का सी, इस तरीके से करके टाइप कर देना है आप।
है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखिए, द लंग्स आर कन्वर्टेड बाय द टू लार्जर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन सेल, रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड। तो ये सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, एक बार पढ़ लो और इसी क्वेश्चन को आप पढ़ के चले जाओ। इसी के साथ देखिए थोड़ा हिंदी क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे हिंदी में थोड़ी चीजें डिफिकल्ट होती हैं, तो यहाँ पे देखिए हिंदी स्टूडेंट के लिए भी वो भी अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। जैसे अर्ध सूत्री विभाजन की प्रक्रिया को विस्तार में समझाएं, रक्तचाप के नियमों के बारे में समझाएं, हृदय के बारे में विस्तार से वर्णन करें और उनकी आंतरिक संरचनाओं का वर्णन करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो नोट डाउन कर लें। ये उनके लिए भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व ऑफ कर दे रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड देन सब्सक्राइब नाउ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।